Assalamu alaikum friends, welcome to channel T.Info. Today our topic is anatomic nervous system या ANS. Sorry, this is word is autonomic nervous system. तो आज हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे. ANS इसका नाम है. लेक्चर 7 है. फार्माकोलॉजी का हमने सिलेबस कवर करने की कोशिश करना है जो कि आपके सिलेबस में शामिल है फार्मेसी टेक्नीशियंस के. आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यूरॉन एंड इट्स क्लासिफिकेशंस, रिसेप्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर और लास्ट में हम पढ़ेंगे लोकल मीडिएटर्स एंड हार्मोन्स. ठीक है, आज का लेक्चर शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए. सबसे पहले आपको मैं इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ANS के बारे में बताऊंगा कि ये है क्या या इसको किस तरह डिफाइन किया जाता है. ठीक है, ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम along with endocrine system coordinates the regulations and integrations of bodily functions. यानी जो ANS है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये इंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर जिस्म के जितने भी बॉडीली फंक्शन होते हैं उसको ये कोऑर्डिनेट करता है और उसको इंटीग्रेट करता है, यानी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ इंटीग्रेट करता है और उनके आपस में कम्युनिकेशंस को बेहतर बनाने में काम आता है ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. इट इज़ कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ विजुअल फंक्शंस. यानी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसका ताल्लुक किसके साथ होता है? रेगुलेशन ऑफ विजुअल फंक्शन. विजुअल फंक्शंस का मतलब होता है कि जो ऑटोमेटिकली फंक्शन हो रहे होते हैं विदाउट ह्यूमन कंसर्न, यानी हम उसको सोच के रोक नहीं सकते बल्कि वो ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, तो उनको विजुअल फंक्शन कहते हैं. और इसको कौन कंट्रोल करता है? ANS, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो अहम चीज़ें आ जाती हैं. न्यूरॉन. न्यूरॉन क्या होता है? इट इज़ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन जो है बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का. न्यूरॉन इज़ लाइक एनी अदर सेल इन द बॉडी हैविंग न्यूक्लियस. न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनेलीज भी होती हैं इन दी साइटोप्लाज्म. न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ऑर्गेनेली और न्यूक्लियस पाया जाता है जैसे कि बाकी दूसरे सेल्स में पाया जाता है बॉडी के. ठीक है, और बट न्यूरॉन जो है डिफरेंट है बाई टू वेज, डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल बाई टू वेज. यानी न्यूरॉन्स के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज तो होती हैं, लेकिन ये डिफरेंट किस तरह है कि न्यूरॉन्स हैज़ ब्रांचेस एंड प्रोसेस कॉल्ड एक्सोन एंड डेंड्राइट. न्यूरॉन्स के अंदर क्या होते हैं? ब्रांचेस होते हैं और डेंड्राइट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं एक्सोन. एक्सोन मीन ब्रांचेस और डेंड्राइट मीन प्रोसेस. और दूसरा फ़र्क ये है कि इट डज़ नॉट हैव सेंट्रोसोम सो इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड. जो न्यूरॉन होता है इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, बाकी सेल्स में पाया जाता है लेकिन न्यूरॉन में नहीं पाया जाता, तो इसलिए ये फर्दर डिवाइड नहीं होता. तो क्योंकि ये DNA का पार्ट होता है, बहुत ही यूनिक होता है हर जिस्म के अंदर ये DNA, तो इसके जो है ना फिक्स स्ट्रक्चर और कंपोजिशन होती है. इसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन. क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन सबसे पहले फंक्शन बेसिस के ऊपर हम क्लासिफिकेशन करेंगे. फंक्शन बेसिस नर्व सेल डिवाइड इन टू वेज, दो वेज के ऊपर इसको हम डिवाइड करते हैं. मोटर न्यूरॉन जिसको इफेरेंट न्यूरॉन कहते हैं और दूसरे नंबर पर रहता है सेंसरी न्यूरॉन जिसको एफिरेंट न्यूरॉन कहते हैं. बारी बारी हम डिफाइन करेंगे जो क्लासिफिकेशंस है नर्व सेल्स की. सबसे पहले आते हैं मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन विच कैरी द मोटर इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. यानी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS से लेकर पैगामात या मैसेज ले जाते हैं पेरिफेरल और इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ, लाइक मसल्स, ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स. ठीक है, इसको हम डायग्रामेटिकली इस तरह डिफाइन करते हैं जैसे कि हमारा CNS है ये वाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इससे मैसेज या इम्पल्स जो है ट्रांसफ़र होती हैं पेरिफेरल ऑर्गन सिस्टम की तरफ. तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? इफेरेंट न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन कहेंगे. और जो इफेरेंट न्यूरॉन होते हैं या मोटर न्यूरॉन, इट इज़ आल्सो नोन एज
इफरेंट नर्व सेल, इसको इफरेंट नर्व सेल भी कहा जाते हैं। जनरली दीज न्यूरॉन हैव अ लॉन्ग एक्सोन, इसके एक्सोन लंबे होते हैं और शॉर्ट डेंड्राइट शॉर्ट होते हैं। ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन में नर्व सेल्स के जो दूसरा टॉपिक है वो है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। एफरेंट जो न्यूरॉन है, इट कैरीज द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम पेरिफेरी टू सीएनएस। जनरली दीज हैव शॉर्ट एक्सोन एंड लॉन्ग डेंड्राइट्स। जो मोटर न्यूरॉन थे उसके अंदर एक्सोन जो था वो लॉन्ग था, लेकिन सेंसरी न्यूरॉन में एक्सोन क्या होता है, शॉर्ट होता है। और ये बिल्कुल उलट काम करता है मोटर न्यूरॉन को, यानी जो इम्पल्स है, मैसेज है, उसको ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम पेरिफेरल ऑर्गन टू सीएनएस। तो इसको ग्रामेटिकली हम इस तरह डिफाइन करते हैं, ये हमारा सीएनएस है, तो इससे पैगाम वापस इन्वर्स होके आते हैं, कहाँ से, पेरिफेरल ऑर्गन की तरफ। यानी जो मोटर न्यूरॉन था वहाँ से सीएनएस से पेरिफेरल की तरफ जाते थे, अब यहाँ पेरिफेरल ऑर्गन से वापस पैगाम सीएनएस की तरफ आते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। और इट इज़ आल्सो नोन एज इफरेंट न्यूरॉन, इस बात को आपको काटते हैं, ये इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है ना। तो बहरहाल आप सेंसरी न्यूरॉन को याद रखेंगे, ये इसका काम क्या होता है, पेरिफेरल ऑर्गन से मैसेज सीएनएस की तरफ लेके आना। अगला टॉपिक है हमारा रिसेप्टर्स का। ठीक है, रिसेप्टर्स का टॉपिक बहुत अहम है, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, लेकिन जितना इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। रिसेप्टर क्या होते हैं? दीज आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल टू विच द ड्रग बिंड्स एंड प्रोड्यूस अ मेजरेबल रिस्पॉन्स। इन रिसेप्टर ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं जहाँ पर हम ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं वो उन रिसेप्टर के साथ जाके बिंड होती है, यानी उनके साथ अट्रैक्ट होती है और वहाँ जाके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या मेजरेबल रिस्पॉन्स शो कराती है। ठीक है। इसकी मिसाल हैं एंजाइम एंड स्ट्रक्चर प्रोटीन, जो है फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर हैं। और एंजाइम और स्ट्रक्चर प्रोटीन क्या है, हमारे फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स हैं। और रिसेप्टर की फर्दर एग्जांपल यह है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास रिसेप्टर आते हैं, अल्फ़ा, बीटा, यानी अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये हमारे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं वो न्यूरल रिसेप्टर हैं, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर हैं, निकोटिन रिसेप्टर्स हैं। तो इनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो रिसेप्टर्स की उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट मौजूद हैं, इसका नाम है रुखसाना तबस्सुम। हम इनसे पूछते हैं क्या इनको रिसेप्टर की समझ आई है। तो जी बताएं, आपको रिसेप्टर की समझ आई है? हाँ जी, आ गई है। क्या होते हैं रिसेप्टर? रिसेप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं जिनके साथ ड्रग बाइंड करके एक मेजरेबल रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, वेरी दो गुड। तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक में भी। जो सिंपैथेटिक होते हैं वो अल्फा बीटा होते हैं, लाइक अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं वो न्यूरल रिसेप्टर, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर। वेरी गुड। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो बहुत अच्छा आंसर दिया हमारे स्टूडेंट ने। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं, इसको सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करता हूँ। ये क्या होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं। क्या होते हैं? इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं मीडिएटर्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू एन अदर न्यूरॉन। न्यूरो ट्रांसमीटर जो है, जो नर्व इम्पल्स होते हैं, यानी जो नर्व सिस्टम का जो पैगाम होता है उसको हम दूसरे लफ्ज़ों में इम्पल्स कहते हैं। वो पैगाम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक लेके जाना थ्रू अ सिनैप्स। ये मेडी थ्रू अ सिनैप्स किसका काम होता है? जो चीज़ ये पैगाम लेके जाती है वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को तक, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। ये फन डेफिनेशन है न्यूरो ट्रांसमीटर की। दूसरे लफ्ज़ों में आप न्यूरो ट्रांसमीटर को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व सेल्स, कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व सेल टू इफेक्टर ऑर्गन। यानी जो नर्व सेल होते हैं, नर्व सेल्स कौन से होते हैं? जो सीएनएस होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन से इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन कौन से होते हैं? हमारे पेरिफेरल ऑर्गन होते हैं। इन पेरिफेरल ऑर्गन की तरफ जो कम्युनिकेशंस होती है, जो कम्युनिकेशन चैनल बनता है, जो पैगामात की रसाई का जो निज़ाम होता है, उसको जो कैरी आउट करते हैं, जिस चीज़ के ज़रिए से कैरी आउट करते हैं,
थ्रू दिस रिलीज ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस सिग्नल, यानी जो कम्युनिकेशन होती है CNS और इफेक्टर ऑर्गन के दरमियान वो ख़ास एक केमिकल सब्सटेंस या केमिकल सिग्नल्स के तरीके से होते हैं। वो केमिकल सिग्नल्स या सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कम्युनिकेशन चैनल होता है CNS और इफेक्टर ऑर्गन के दरमियान, या एक मीडिएटर होता है जो नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ लेके जाता है। ठीक है, न्यूरॉन जो है इसका हमारा CNS का अहम टॉपिक है, ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। और न्यूरो ट्रांसमीटर की अब हम टाइप देखते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर दो तरह के होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें आ जाता है एसिटाइलकोलिन, और न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं उनके नाम है एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक है, तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है इन शॉर्ट आप मुझे बताएं। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो मीडिएटर के तौर पर काम करते हैं, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ एक साइनैप्स के जरिए से। साइनैप्स जो होता है वो एक गैप जंक्शन होता है दो न्यूरॉन के दरमियान। वेरी गुड, इसने मज़ीद हमें बता दिया कि न्यूरो ट्रांसमीटर जो है पैगाम की रसाई करते हैं थ्रू सैनैप्स। सैनैप्स को मज़ीद डिफाइन कहते हैं। सैनैप्स जो होता है एक जंक्शन होता है, यानी एक ऐसी प्लेस होती है जिससे न्यूरो ट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाते हैं, जिसमें दो न्यूरॉन आपस में इंटरेक्ट होते हैं और पैगाम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाता है थ्रू सैनैप्स। नेक्स्ट टॉपिक है लोकल मीडिएटर। लोकल मीडिएटर को पहले थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये क्या होता है। लोकल मीडिएटर जो होता है मोस्ट सेल इन द बॉडी सिक्रीट केमिकल एक्ट लोकली, यानी ये जो होते हैं लोकल मीडिएटर केमिकल्स होते हैं जो कि ज़्यादातर सेल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो केमिकल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं लोकली बॉडी के अंदर, उसको जो सेल प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोकल मीडिएटर कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं दे डू नॉट इंटर इन द बॉडी इन द ब्लड। जो लोकल मीडिएटर होते हैं बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं लेकिन ये ब्लड के अंदर इंटर नहीं होते, एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी, और बॉडी के अंदर फैलते भी नहीं हैं। यानी एक जगह जैसे आपको खारिश होती है तो वहाँ पर जो खारिश का लोकल मीडिएटर हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है तो उसी जगह ही प्रोड्यूस होगा और पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ऐसे सेल्स को केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? लोकल मीडिएटर कहते हैं। इसकी एग्जांपल है हिस्टामिन। और लोकल मीडिएटर क्या होते हैं? केमिकल सिग्नल्स या सब्सटेंस होते हैं जो कि रैपिडली डिस्ट्रॉयड और रिमूव्ड हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद ये जल्दी डिस्ट्रॉयड और रिमूव्ड हो जाते हैं। तो लोकल मीडिएटर की समझ आइए आपको बेटा? बताएं हाँ जी, समझ आ क्या गया। होते हैं। यानी कि इनका एक्शन जो होता है वो लोकल होता है, एक ही जगह पर अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे, केमिकल सिक्रीट करेंगे, ब्लड में एंटर नहीं होंगे और ये पूरी बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, यानी कि इनका एक्शन लोकलाइज एक्शन होगा, लाइक हिस्टामिन इसकी एग्जांपल। वेरी गुड, तो इनका लोकल मीडिएटर का एक्शन क्या होता है? लोकलाइज्ड होता है और ये पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते और ना ही ब्लड के अंदर इंटर होते हैं। ठीक है, ये लोकलाइज्ड होते हैं, यानी एक ही जगह पर इनका इफेक्ट शो होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्मोन्स का। तो ये हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं एएनएस की, इसमें यानी लोकल मीडिएटर्स हमने पढ़ा है और हार्मोन पढ़ेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा है और न्यूरॉन की क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं और ऑटोनोमस सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी है। ये जब तक आपको बेसिक पता नहीं होगी तो आप आगे जो इसके आगे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक में जो ड्रग इस्तेमाल होती हैं उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये तमाम बेसिक्स डेफिनेशन बता रहा हूँ ताकि आप इनको समझ के आगे जो ड्रग होती हैं वो किस तरह जाके किस रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं और कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए से वो अपना इफेक्ट शो कराती हैं। तो इसी तरह आपको बेसिक्स डेफिनेशन बता रहे हैं। तो आप हम पढ़ रहे हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज इंडोक्राइन सेल सिक्रीट हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हार्मोन्स को कौन सिक्रीट करता है? स्पेशलाइज इंडोक्राइन सेल। स्पेशलाइज इंडोक्राइन सेल हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कहाँ सिक्रीट करते हैं? ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर हार्मोन सिक्रीट होते हैं। और ये हार्मोन क्या होते हैं? ट्रैवल थ्रू आउट द बॉडी
एक्सर्टिंग इफेक्ट इन द बॉडी, यानी हार्मोन जो होते हैं पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करते हैं और अपना इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो जाते हैं तो जाहिर बात है ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो ये हार्मोन जो है पूरी बॉडी में घूमते फिरते रहते हैं और अपना टारगेट प्लेस पर जाके अपना इफेक्ट शो कराते हैं ये हार्मोन। तो हार्मोन्स की एग्जांपल क्या होती हैं? एड्रेनालिन और इंसुलिन। इंसुलिन जो है हमारा शुगर लेवल कंट्रोल करने का हार्मोन है और एड्रेनालिन भी एक हार्मोन है। तो उम्मीद है आपको हार्मोन की समझ आ गई होगी। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि बताएं आपको हार्मोन की समझ आई है? हाँ जी। क्या होते हैं हार्मोन? हार्मोन जो होते हैं वो स्पेशल एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि अपने केमिकल्स को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जो है वो एंटर करते हैं और ये ट्रैवल करते हैं थ्रू आउट द बॉडी और उनका अपना इफेक्ट जो है वो शो करते हैं टारगेट सेल्स की तरफ। वेरी गुड। तो ये अपना इफेक्ट टारगेट सेल्स की तरफ या टारगेट प्लेस की तरफ शो कराते हैं और ये बॉडी के अंदर ट्रैवल करते हैं। इसके अंदर मोटी मोटी बात ये है कि पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं और ये कौन सी क्रिएट करते हैं? एंडोक्राइन स्पेशलाइज एंडोक्राइन सेल से क्रिएट करते हैं और ये ब्लड स्ट्रीम में इंटर होते हैं। इनकी एग्जांपल क्या है? एड्रेनालिन और इंसुलिन। दिस इज ऑल टुडे लेक्चर। तो अब आपका छोटा सा टेस्ट है, ये आपने मुझे अभी नहीं बताना, आप कमेंट्स के में आपने इसका आंसर मुझे देना है कि आपको आज का लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें समझ आई हैं या नहीं आई हैं। तो अगर आपको समझ आई हैं तो आप इसका टेस्ट का आंसर ज़रूर मुझे कमेंट्स में कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि एग्जांपल ऑफ लोकल मीडिएटर, लोकल मीडिएटर की मिसाल क्या है? तो इसमें से 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 हिस्टामिन, ऑप्शन 2 इंसुलिन, ऑप्शन 3 एड्रेनालिन, ऑप्शन 4 एपिनेफ्रिन। इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन है लोकल मीडिएटर का? तो दिस इज लिटिल टेस्ट, इट इज असाइनमेंट, प्लीज टेल मी इन कमेंट्स। नेक्स्ट फीचर में हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर एनाटॉमी ऑफ एएनएस। अभी हमने एएनएस की ब्रीफ सी डेफिनेशन पढ़ी है, बेसिक्स पढ़ी हैं, तो आगे हम एनाटॉमी इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। Or if you any query, please ask me in the comments. Allah Hafiz.